ओम परमात्मने नमः। 48वें श्लोक में हमने सुना कि अपनी चाह न रखकर अपने कर्तव्य कर्मों को करने वाला लाभ हानि लोक परलोक में समभाव रहने का नाम समत्व है और समत्व ही परमात्मा का स्वरूप है। 49वें श्लोक में भगवान जी कहते हैं, श्री भगवान वाच, दूरेण ही आबरम कर्म बुद्धि योगात् धनंजय बुद्धो क्षणम अनिच्छः कृपणः फल हेतव। इस समत्व रूप बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है। इसलिए हे धनंजय, तू समबुद्धि में ही रक्षा का उपाय ढूंढ, अर्थात बुद्धि योग का ही आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल का हेतु बनने वाले अत्यंत दीन हैं। भगवान जी कहते हैं, हे धनंजय, जो भी परिस्थिति तेरे सामने आ जाए, तू उसमें अपनी बुद्धि को लगाकर ही अपने कर्तव्य कर्मों को कर। सुनी सुनाई बातों में आकर ही कर्म न करे, बल्कि अपने सामर्थ्य और समझ और परिस्थिति के अनुरूप ही कर्म करे। कल क्या होगा, कल की कल देखेंगे। आज की परिस्थिति को समझकर अपना काम कर। बुद्धि योग से आज का काम आज के अनुरूप हो, कल का आश्रय लेकर मेरा कोई कर्म न हो, न बीते हुए कल की आड़ में और न आने वाले कल की आड़ में कि कल उसने मेरे साथ ऐसा किया वैसा किया तो मैं ऐसा करूँगा वैसा करूँगा, और ना ही ऐसा हो कि मैं ऐसा करूँगा तो ऐसा मिलेगा, ऐसा होगा, स्वर्ग मिलेगा, नरक मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, आदि आदि। मेरा काम है आज का काम आज अच्छे से हो, कल क्या होगा कल देखेंगे। क्योंकि इस तरह बुद्धि को सम रखकर कर्तव्य कर्म करने वाला कई गुना अच्छा है उस कामना से बंधे हुए पुरुष की तुलना में जो अपने कर्तव्य कर्मों में भी घाटा फायदा का हिसाब किताब लगाता है। किस काम को करने से क्या फ़ायदा होगा, किस देवता की पूजा से क्या होगा, किस काम को कब करना है, कैसे करना है, ऐसा ठीक है वैसा ठीक है, इस मुहूर्त में करूँगा उस मुहूर्त में करूँगा, ऐसा सोचकर अपने कर्तव्य कर्मों को करने वाला अत्यंत ही दीन है। कहने का मतलब है कि ये न करने के बहाने हैं। किसी भी कार्य के होने या न होने में दूसरे को कारण मानकर कर्म न करें, बल्कि अपनी समझ और सामर्थ्य के अनुरूप यथा योग्य अपने कर्मों को करें। आज जो बीमार है उसकी दवा दारू करें, बच्चों को पढ़ाएं, अच्छे से पढ़ाएं लिखाएं, जो बनेगा सो बनेगा, क्यों लंबा झंझट वालें, पर आज का काम तो अच्छे से करें, आज की ड्यूटी अच्छे से आज निभाएं। साथ ही मैं यह बात का भी ध्यान रखूं कि गलत कामों को ना करूं, क्योंकि मैं गलत कामों को करता हूं तो मेरे पीछे मेरे को देखने वाले भी उस काम को करेंगे। इसलिए मैं इस बात को काम को करते समय ध्यान रखूं कि मेरे से कोई गलत काम ना करना पड़े, ताकि कोई दूसरा उसको भी आचरण में लाए। जैसे कि अर्जुन पर आज का काम धर्म युद्ध है। दुर्योधन की करतूत पाप पुण्य ये तो बाद की बात है, क्योंकि वो समर्थ है, गलत काम करने वाले को रोक सकता है। अगर वह नहीं रोकता तो गलत करने वाले की और बढ़ती होती चली जाती है। यही बात भगवान श्री कृष्ण राम पर भी है कि उन्होंने कोई भी काम जो जब बनना पड़ा उसको करा, कल पे नहीं टाला, जो करना था उसको वर्तमान में बरता। 50वां श्लोक, बुद्धियुक्तो जहातीहा उभय सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योग है कर्मसु कौशलम।
समबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है, उनसे मुक्त हो जाता है। इसलिए तू भी समत रूप योग में लग जा। यह समत रूप योग ही कर्मों में कुशलता है, कर्मों से छूटने का, कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। भगवान जी कहते हैं अर्जुन, कल के शोक को और आने वाले कल की चिंता को ध्यान में रखकर अपने आज के कर्म को करता है, वह पक्षपाती है, डामाडोल है। उसके कर्म समत्व वाले नहीं होते। वह अव्यवस्थित बुद्धि वाला ही कर्म बंधन में बंध कर जन्म मृत्यु का चक्कर काटता है। किंतु जो समबुद्धि से अपनी बुद्धि का आश्रय लेकर किसी भी कामना को ध्यान में न रखकर अपने करने योग्य कर्तव्य कर्मों को करता है, वह पाप और पुण्य दोनों से मुक्त हो जाता है। जीते जी इसी लोक में आज के दिन ही मुक्त हो गया, और जब कामना करके कर्म ही नहीं किया तो फल का इंतज़ार क्यों करेगा? जो होगा सो होगा। न शोक मिल गया तो ठीक, ना मिला तो ठीक, न शोक न हर्ष, जो हुआ ठीक हुआ। यही कर्मों में कुशलता है। कर्मों के फल से बचने का उपाय है, कर्मों के फल के बंधन से मुक्त होने का उपाय है। तो तेरा आज का काम है पौधा लगाना। कैसा फल आएगा, ऐसा आएगा कि वैसा आएगा, मैं खाऊंगा ये न खाऊंगा, कौन खाए, इसकी चिंता तेरा काम नहीं है। कल वाला कल देखेगा। आज का काम अच्छे से करो, और कल में ध्यान रखकर कर्म करोगे तो तुम्हारे कर्म भी डामाडोल वाले होंगे। और फिर सोचोगे पौधा लगाऊँ लगा कर करूँगा क्या, जब तक इसमें फल आएगा तब तक मैं जीवित रहूँ ना रहूँ, तो मैं क्यों लगाऊँ। तो ये कर्म करना या न करना, कर्मों से भागना, ये दोनों ही कर्म बंधन है भाई, दोनों ही कर्म बंधन है। फल की आशा में कर्म किया तो भी बंधन है, और जब फल ही नहीं मिला तो मैं कर्म क्यों करूं, मुझे इसका कोई फ़ायदा नहीं तो कर्म क्यों, ये भी एक कर्म बंधन ही है। आज का काम आज ही अच्छे से संवर कर करो, कल जो हुआ कल की कल देखेंगे। 51वां श्लोक। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धे विनिर्मुक्तः पदम गच्छन्ति अनामयम्। भगवान जी कहते हैं, क्योंकि समता से युक्त मनुष्य या साधक कर्म से उत्पन्न होने वाले फल का त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त होकर के निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। भगवान जी कहते हैं, हम कोई भी कर्म करते हैं उसका परिणाम फल रूप में मिलता ही मिलता है। जैसे हम खेत में जाते हैं, बीज चाहे मन लगाकर बोएं या बेमन से बोएं, वो बीज ज़मीन पर पड़ेगा तो अंकुर तो फूटेगा ही, बोया है तो उगेगा ही। इसी तरह कर्म करते हैं तो फल तो मिलता ही है, पर उस फल को स्वीकार करना, उस फल की इच्छा करना, कामना वासना, इसका त्याग तो हम कर ही सकते हैं। ये हमारे बस में है कि हम उसको अपना लें या न अपना लें। उस फल को अपना मानकर अपनाना या उसका त्याग करना मेरा नहीं है, इसको छोड़ना, इसमें हम समर्थ हैं। अतः समझदार मनुष्य करने वाले कर्मों को अपना कर्तव्य मात्र मानकर कर्म करता है। फल कैसा होगा उसको वहीं पर छोड़ देता है, करते समय ही छोड़ देता है, मुक्त हो जाता है। जो कर्म जहाँ पर जिस स्थिति में बन पड़ा करता है और मुक्त हो जाता है। मैंने किया, क्यों किया, ऐसा होगा वैसा होगा, झंझट नहीं पालता और आगे बढ़ जाता है। ऐसी हमारी पूजा पाठ या जो भी हमारे कर्म हों अच्छे से हों, पर केवल मेरा कर्तव्य है, ये मेरा फर्ज है, यह सोच कर ही कर्म करें। न दिखावे के लिए करें और ना ही फल के लिए कि ऐसा करूँगा तो वैसा होगा, वैसा करूँगा तो वैसा होगा। जो मनुष्य फल को रखकर कर्म करेगा तो उसकी दृष्टि कर्म पर भी रहेगी, और कर्म को करते समय भी उसका ऊंच नीच होगा ही होगा। जैसे हम रास्ते पर जा रहे हैं,
तो रास्ते पर कोई रोड़ा, पत्थर, कांटा किसी को कष्ट पहुंचाने के लिए मानव बिखेर देते हैं। तो दूसरे का अनिष्ट हो या ना हो, पर वापसी में वह कांटे, पत्थर हमें ज़रूर कुछ ना कुछ तो कष्ट देंगे ही। और लौटते समय जो हमने फेंका उस पर हमारा ध्यान भी जाएगा। इस तरह एक नया कर्म भी हमारे लिए हो गया, और जो नया कर्म बन गया तो उसका फल हमें भोगना ही पड़ेगा। और उसी रास्ते पर दूसरा मनुष्य गुजरते समय अपने शरीर की रक्षा के लिए उन कांटे पत्थरों को दूर हटाते हुए चलता है। वो ना तो किसी को ध्यान में रख करके हटा रहा, न किसी को। अपने शरीर की रक्षा के कारण उसके मन में कोई अहम भाव भी नहीं आता कि मैंने किया। उसका कारण ये है कि नहीं करता तो कष्ट पाता हाथों हाथ। और जब वापसी में उसी रास्ते से लौटेगा तो लौटते समय वो याद नहीं करता कि ये मैंने हटाया, ये मैंने यहाँ फेंका, नहीं करता। उसको क्या मतलब, उसने हटाया था, वहीं का वहीं फल पा लिया, वहीं का वहीं कांटा हटाया, अपने शरीर रक्षा कर दी, बात खत्म। कांटा हटाया और अपना बचाव किया, कर्म किया, उसका फल वहीं पर छोड़ दिया, मुक्त हो गया। ऐसी समता से एक बुद्धि वाला मनुष्य अपने कर्मों को अच्छे से करता है और उनके फल को वहीं पर छोड़ करके मुक्त हो निर्विकारता को प्राप्त हो जाता है। धन्यवाद। हमें अपने कर्तव्य कर्मों को करते समय क्या सोचकर कर्म करना है जो फल ना बने, ताकि हमें उस फल को भोगने के लिए हमें विवश न होना पड़े। अपनी राय हमें लिखें, और आपको हमारी चर्चा कुछ समझ आती हो, इस चर्चा से कुछ फ़ायदा होता हो, तो हमारी गीता चर्चा के परिवार के सदस्य बनने रहने के लिए सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमारी भूल चूक के लिए क्षमा करें, क्योंकि हम अपनी बुद्धि की समझ के अनुरूप ही कुछ बातें कहते हैं। हो सकता है सही ना भी हों, पर संतोष इस बात का है कि हम भगवान की वाणी के साथ चल रहे हैं, यही हमें संतोष देता है। धन्यवाद।